सुनील जी, आपने संसद खूब कवर भी किया है और संसद में जो चल रहा है, देश में जो चल रहा है और जो संसद में चल रहा है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है राहुल गांधी को। लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा राहुल गांधी है या भगोड़ा प्रधानमंत्री हैं जो संजय सिंह कह रहे हैं। देश का आम आदमी जो है रो रहा है। मेरे पास कई सारे वीडियोज हैं जिसमें आम आदमी को रोने की वीडियो है, जिसमें गैस 5-5 दिन से दौड़ रहे हैं लोग, गैस नहीं मिल रही है। क्या कहेंगे? और गैस जल्दी मिलेगी इसकी भी संभावना नहीं है। मीडिया ने सूत्रों के हवाले से भले बता दिया कि जो है जहाज आ रहा है, लेकिन दरअसल जहाज नहीं आ रहा है। जयशंकर जी ने कोई बात नहीं किया उस संदर्भ में, और ये उनके ही डिपार्टमेंट ने कहा है। सुनील जी। धन्यवाद धनंजय जी। दरअसल इस मसले पर भी सरकार उसी तरह से बेनकाब हो गई जैसा यह कोरोना काल में इस मुद्दे पर बेनकाब हो गई थी कि सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं थे और लोग बिना ऑक्सीजन के अपने प्राण गंवाने के लिए मजबूर थे। चिकित्सकों की शक्ल लोगों ने नहीं देखी, अस्पताल के चौखट पे दम तोड़ दी। कौन सा ऐसा प्रयास किया गया कि कोई भी अस्पताल बिना ऑक्सीजन प्लांट के नहीं रहेगा? प्राथमिकताओं में नहीं था वो। जब समस्या सिर पर आई तब आप गैस खरीदना खोजने लगे, वो मनमाने कीमतों पर बिका बाजार में। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, गैर चिकित्सकीय उपयोग में आने वाले सिलेंडर थे, उनको भी लोगों ने बाजारों में बेच दिया, बिक गए। आज जब तेल का संकट पैदा हुआ, फिर सरकार बेनकाब हुई। आखिर पिछले 1 दशक से इस देश में गैस भंडारण की कौन सी व्यवस्था की गई है? आप कह तो रहे थे कि 20 दिन 25 दिन का हमारे पास गैस है, कहाँ रखे गए हैं, कहाँ रखे हुए हैं आप? कौन विश्वास कर लेगा? गैस भंडारण के इस देश में केवल 2 ही प्लांट है, वो आज तक बढ़ाया नहीं गया। चिंता ही नहीं किसी को, उसमें कोई योजना ही नहीं थी। प्रतिदिन अगर आप गैस का आयात नहीं करेंगे, नेचुरल गैस का, तो आप अपने उपभोक्ताओं को ईंधन गैस नहीं दे सकते, संभव नहीं है। और वह प्रतिदिन का आयात बंद हो गया, क्योंकि जिस मार्ग से वो सप्लाई होती थी, जिन देशों के साथ वो सप्लाई होती थी, उन्होंने बंद कर दिया। 60% आपका जो कंजम्पशन है वह विदेशी आयात पर निर्भर है, और वह पूरा का पूरा ठप है। 40% ही आप अपनी क्षमता से लोगों को आपूर्ति कर सकते हैं। अगर मैं मान भी लूं कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 28% उत्पादन में वृद्धि हो गई, ठीक है, आप 40% से आप मान लीजिए 60% हो गए, तब भी तो बाकी 40% की जो जरूरतें वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं आप, उसकी आपूर्ति आप नहीं कर सकते। स्वीकार करने में क्या दिक्कत है आपको? आप लोगों से कह सकते हैं कि आप जो गैस का उपयोग है वो संतुलित तरीके से कीजिए। वियतनाम की सरकार ने अपने नागरिकों को निर्देश जारी कर दिए, बांग्लादेश की सरकार ने अपने नागरिकों को निर्देश जारी कर दिए, पाकिस्तान की सरकार ने अपने नागरिकों को निर्देश जारी किए, अन्य कई देशों ने अपने नागरिकों को कहा कि किस तरीके से आप गैस और पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग करेंगे। आपको आवाज नहीं आ रही? नेपाल ने कहा है कि गैस सिलेंडर आधा ही भरा जाएगा। हाँ। नेपाल ने भी। अब सोच लीजिए कि भाई ये सभी छोटे छोटे देश हैं, लेकिन आपके सामने क्या समस्या है? लेकिन आप अपनी विफलताओं को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि कल तक आप ये कह रहे थे कि गैस से कोई कमी नहीं। गैस है कहाँ रखे हुए हैं आप? क्या गैस एक ऐसी चीज है जिसको आप बोरा में भर के रख देंगे क्या? झूला में रख कर टांग देंगे कहीं? कहां से लाएंगे, कहां रखेंगे? और उसके भंडारण का कोई आपने उपाय नहीं किया। अभी मैं आपके प्रिय सांसद, आपके मित्र सांसद हैं संजय झा साहब का एक बयान में सुन रहा था। वो क्या कह रहे हैं कि लोग 4-4 सिलेंडर लेकर रख रहे हैं। अरे भाई, 4 सिलेंडर कोई कैसे रख लेगा? मैंने क्या, सिलेंडर एक ऐसी चीज है कि बाजार में जाइए और लेके चले आइए। अगर आपको 4 सिलेंडर रखना है तो 4 खाली सिलेंडर आपको देना पड़ेगा। क्या लोगों के पास 3 सिलेंडर हैं? कहां से देंगे आप? और क्या 4 सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था आपने कर रखी है? 1 सिलेंडर पाना मुश्किल है। आप अपने सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर सकते। सरकार कह रही है कि 25 दिनों के बाद आप दोबारा गैस की बुकिंग कर सकते हैं। तो पहले ही बार में आपको 4 सिलेंडर कहां से मिल जाएगा? कौन दे देगा आपको?
किसको आप गुमराह कौन कर रहा है, अफवाह कौन फैला रहा है? नीतीश कुमार दिलवा रहे हैं, नीतीश हाँ, कुमार दिलवा रहे हैं। आप सोच लीजिए। आप मतलब सवाल इस बात का है कि एक आप अपना अपने अपने गैस की बुकिंग अगर आप करना चाहें तो आप बुकिंग नहीं कर सकते। ना तो इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे जाके बुकिंग कर सकते हैं, ना IRGS का जो तरीका होता है इंडियन वाले या भारत पेट्रोलियम वाले या हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले जो तरीका अपनाए हुए हैं उससे बुकिंग नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं टेक्निकली, आपको लगता है कि मेरा कंप्यूटर का नहीं काम कर रहा है, मेरा मोबाइल नहीं काम कर रहा, आप चले गए गैस एजेंसी वाले के पास। गैस एजेंसी वाला कहता है कि आप अपना नंबर बताइए, वो KYC कराइए। KYC कराने के लिए आपको OTP की आवश्यकता होती है, OTP आपको मिलेगी ही नहीं। जब तक OTP नहीं आपको मिलेगी, वन टाइम पासवर्ड, तब आपका KYC कंप्लीट नहीं होगा। जिस प्रोसेस को कंप्लीट करने की बात गैस एजेंसी वाला कर रहा है। तो अगर गैस की किल्लत नहीं है तो ये पूरा तामझाम क्यों फैला रखा आपने? जो गैस आपूर्ति करने की कंपनियां हैं, उनके जो सर्वर हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है? लोग अपने गैस की बुकिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लोग अपने गैस खरीदने के लिए पैसा क्यों नहीं जमा कर पा रहे हैं? पहला सवाल ये हुआ। दूसरी चीज कि यह जो संकट है, यह युद्ध के नाते संकट नहीं है। यह संकट इसलिए है जो आपकी नीतियां हैं उसके कारण संकट है। अगर आप इजराइल जैसे, नेतन्याहू जैसे युद्ध अपराधी के साथ आप क्यों खड़े हो गए? यह देश तो कभी नहीं खड़ा हुआ। ईरान कोई आज का देश तो है नहीं। पश्चिम एशिया के देश या जो तेल उत्पादक देश हैं वो आज के दो देश है नहीं कि आज कल बन गए हों, दो देश किसी देश को बांट करके। और इन देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को आने जाने के लिए कोई समस्या नहीं थी। एक से एक संकट का दौर आया कि आपकी नीतियों के कारण प्रधानमंत्री के दौरे के 36 घंटे के भीतर इजराइल ने हमला कर दिया। एक अस्थिरता के दौर में आपकी यात्रा क्यों आवश्यक थी? किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को एक विस्तारवादी देश के लोगों ने आत्महत्या उसकी हत्या कर दी, आप बोलने के लिए तैयार नहीं है? कौन सी नीति आपने अख्तियार कर रखी है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अन्य देशों के जहाजों को जो टैंकर से उनके आने जाने की इजाजत नहीं है? चीन के जहाज उससे आ जा रहे हैं। रसिया का तो कोई मतलब नहीं है, क्यों मंगाएगा, क्या मंगाएगा, वो तो खुद ही बेचता है, ले जा रहे हैं वो। बांग्लादेश को भी बांग्लादेश को भी छूट दे दिया है ईरान ने। और हॉर्मुज के ऊपर ईरान का कब्जा हमेशा से रहा है, कभी भी उस कब्जे को अमेरिका या कोई देश कमजोर नहीं कर पाया, हमेशा चलता चला रहा है। आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा है और वो जो चाहेगा वही होगा। तो आप ऐसी नीतियों के समर्थक क्यों हो गए जिससे देश का नुकसान हो रहा था? और एक आज तो हम और आप इसलिए बात कर रहे हैं कि सिलेंडर लिए वो लोग सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। कल आपको देश का किसान यूरिया खाद के लिए मारामारी करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहीं से ये भी आता है। कहां से लाएंगे आप? तो आप उसके बाद आप अपने नीतियों बात करने के लिए तैयार नहीं है। वहां LNG की कटौती कर दी गई है भारी तौर पे, कर दी गई। आप सोचिए कि गैस पे आधारित जो सामुदायिक किचन है वो लगभग बंद होने लगे हैं। विभिन्न जिस धार्मिक मंदिरों पे, धार्मिक स्थानों की बात सरकार करती रही है, वहां के किचन बंद होने लगे। क्या जो स्वयंसेवी संगठन अपने सामुदायिक किचन चलाते हैं उनके ऊपर असर पड़ने लगा। ठीक है। आप कल कारखानों पे गैस की सप्लाई बंद हो गई, उत्पादन ठप हो गया। तो ये इसके लिए आप भले इसको पूरा का पूरा एक तरीके के साथ दक्षिण एशिया के झगड़े को ईरान और US और इजराइल के युद्ध का कारण बता दें, लेकिन ये सरकार की विफलता है, सरकार की नीतियों की विफलता है।